साथियों, आप सभी लोगों का एपीजी क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बल के बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में हमने चर्चा किया है। आज का हमारा टॉपिक है कार्य तथा शक्ति। कार्य और शक्ति क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कार्य क्या होता है। कार्य कार्य जिसको हम इंग्लिश में वर्क कहते हैं, ठीक है। तो कार्य का डिफिनीशन क्या होता है, किसे हम कार्य कहेंगे। साइंस की भाषा में हम कार्य किसे कहेंगे, साइंस किसको कार्य मानता है, इसके बारे में हम बताएंगे। मान लीजिए कि कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स है ऐसे जो ए पर है। हम इधर से क्या करते हैं, कोई बल लगाते हैं एफ, कोई बल एफ लगाते हैं और इसको बी पर, इसी बॉक्स को बी पर हम ला देते हैं, बी पर। इस बॉक्स को हम क्या किए, बल एफ लगाए और ए से बी पर ला दिए। तो ए से बी तक जो दूरी से तय किया जिसको विस्थापन कहेंगे, यानी बल की दिशा में क्या कर रही है, ये बॉक्स ए से बी तक गई, यानी जिसको हम क्या कहेंगे, एस कहेंगे। ए से बी के बीच की जो दूरी होगी उसे हम एस कहेंगे। तो हमारा यहाँ से डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि बल लगाकर किसी वस्तु को, ये जो वस्तु है बॉक्स है, कुछ भी हो सकता है इसके जगह पर, तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में, यानी जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में अगर विस्थापित हो रही है वस्तु, तो उसको हम कार्य कहते हैं। यानी इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। यानी W बराबर हो जाएगा एफ एस, ठीक है ना। यानी हमने क्या किया कि बल एफ लगाया और वो क्या हुआ, विस्थापन एस हुआ, यानी बल के ही दिशा में हमने क्या किया, उसको विस्थापित कर दिया, तो इसे हम कहेंगे कार्य, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे बेसिकली अगर हम लोग फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि फुटबॉल आ रही है, इधर से फुटबॉल क्या है, ये फुटबॉल है, इस पर क्या किए, हमने पैर से हिट किया, इसको बल लगाया और ये क्या हुआ कि फुटबॉल ऐसे न जाकर ये थोड़ा सा इधर चला गया, ठीक है ना। यानी जाना चाहिए इसको इधर और ये चला गया इधर, यानी थोड़ा सा अपने मेन पोजीशन से बेंड कर गया, यानी मुड़ गया। और जब भी ये अपने पोजीशन से थोड़ा सा मुड़ता है, जब मुड़ता है तो वो क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है। यानी अगर हम बल एफ लगा रहे हैं और विस्थापन हो रहा है, लेकिन जिस डायरेक्शन में हमने बल लगाया है, सीधी रेखा में लगाया है, वो सीधी रेखा में होकर थोड़ा से अपने स्थान से थोड़ा सा बेंड हो गया, यानी कुछ अंश मुड़ गया, और जब मुड़ता है तो कोण बनाता है थीटा, तब बल क्या हो जाएगा, यानी तब बल का फार्मूला हो जाएगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यानी वो क्या किया, थीटे अंश का कोण बनाया, बल एफ लगाया, विस्थापन एस ही होगा, लेकिन वो क्या होगा, थीटा कोण घूमने की वजह से फार्मूला हमारा बन जाएगा W बराबर एफ एक्स कॉस थीटा, ठीक है। W बराबर एफ एक्स कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं, साइन थीटा या टेन थीटा क्यों नहीं लेते हैं। हम कॉस थीटा इसलिए लेते हैं, जब भी हम कोई कार्य क्षैतिज पर करते हैं, यानी एक क्षैतिज पर जब भी किसी कार्य को करते हैं तो हम कॉस थीटा लेते हैं, और जब भी ऊंचाई के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें साइन थीटा लेते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा W बराबर एफ एक्स कॉस थीटा, ये हमारा कार्य का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। कार्य का फार्मूला होता है, कार्य का फार्मूला, और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक, इसका मात्रक होगा जूल, इसका मात्रक आपका हो जाएगा जूल। ये कार्य का मात्रक होता है, क्या, जूल हो जाता है, ठीक है। अब इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, जैसे एमकेएस पद्धति में हम मात्रक पढ़ते हैं ना, तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक देखें
एम के एस पद्धति में इसका मात्रक। तो हम जानते हैं कि बल का मात्रक अगर इसको लिखें तो इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा गुणे मीटर, ठीक है ना, क्योंकि बल के क्या होता है किग्रा गुणे मीटर स्क्वायर, किग्रा गुणे मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मात्रक बल का। लेकिन बेसिकली जूल ही माना जाता है, जूल का ही हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया किग्रा गुणे मीटर, ठीक है, या सॉरी ये किग्रा गुणे मीटर। इसको देखिए एसआई में देखेंगे, अगर एसआई में तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, और एस का यानी क्या है दूरी है, विस्थापन है, तो क्या हो जाएगा न्यूटन गुणे मीटर होगा, न्यूटन गुणे मीटर, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाता है एसआई पद्धति में न्यूटन गुणे मीटर हो जाता है। ये क्या होता है कार्य का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा कार्य हो गया। अब मान लीजिए कि यदि विस्थापन, ये मात्रक हमारा हो गया ना, ये तो थीटा था। अगर मान लीजिए ये थीटा का मान 0, 30, 60, 45, 90 ऐसे होते हैं, यानी अगर थीटा का मान 0 रहेगा तो हम जानते हैं cos थीटा का मान cos 0 अंश का मान 1 होता है। यानी जब भी थीटा का मान अगर हम क्या रख दें 0 रख दें, थीटा इक्वल टू 0 रख दें, तो हमारे द्वारा कार्य क्या होगा W बराबर एफ एस, और cos 0 अंश रखेंगे यहाँ पर, और cos 0 अंश का मान हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है। यानी तब हमारा W बराबर एफ एस, यानी केवल हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा W बराबर एफ एस, क्योंकि cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। तो इस कंडीशन में यानी जब थीटा का मान 0 अंश होता है तो उस कंडीशन में हमारे द्वारा किया गया कार्य अधिकतम होता है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं अगर थीटा का मान क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए या 45 डिग्री हो जाए, तो उस पर भी हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री कर लेते हैं, 60 डिग्री, थीटा का मान हम 60 डिग्री कर लेते हैं, यानी वो 60 डिग्री बैंड हो गया, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब एफ एस और कॉस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। और चूंकि हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, इसलिए एफ एस इंटू 1/2, यानी कार्य क्या हो जा रहा है आधा हो जा रहा है। कार्य क्या हो रहा है आधा हो रहा है, यानी जब 60 डिग्री हम मान रख रहे हैं, यानी अगर कोई जिस पर हम कार्य कर रहे हैं किसी भी वस्तु पर जो भी हम कार्य कर रहे हैं अगर 60 डिग्री वो अपने पोजीशन से बैंड हो जाती है यानी घूम जाती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य आधी हो जाती है, ठीक है। ये हो गया, यानी हम क्या देख रहे हैं कि अगर 0 अंश है तो कार्य का मान क्या हो रहा है अधिकतम हो रहा है, 0 से हमने 60 डिग्री गया तो कार्य का मान क्या हो गया आधा हो गया। इसी तरह अगर हम 90 डिग्री चले जाएं 90 डिग्री, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos 90 अंश का मान क्या होता है हमारा 0 होता है, और जब cos 90 अंश का मान 0 होगा तो हमारे द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम दिखा दे रहे हैं। जैसे हमने बताया है कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, यानी जिस वस्तु पर हमने बल लगाया वो 90 डिग्री पर मुड़ गया, तो अगर थीटा का मान यहाँ हम 90 डिग्री रख दें, यहाँ कर दें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे एफ एस कॉस 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री का मान हम निकालते हैं cos 90 डिग्री का, तो हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, तो यानी क्या हुआ एफ एस cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0, और यहाँ जब 0 रखेंगे तो कार्य का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। यानी हम देख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य
कर रहा है और उसके द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री है, तो क्या होता है, उसके द्वारा किया गया कार्य का मान 0 हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई कुली अपने सर पर कोई बाग से लेकर किसी बस के छत पर चढ़ रहा है तो उस कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन बने और जिसमें कहा जाए कि सर पर रखकर कोई चीज चढ़ी जा रही है किसी चीज पर, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में अगर कोण दिया है तब तो उस कोण का मान रखेंगे, नहीं तो बेसिकली 90 डिग्री माना जाता है। ठीक है, और जब भी हम 90 डिग्री मानेंगे तो हमारे द्वारा किया गया कार्य का मान क्या हो, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ 90 डिग्री रख के दिखाया है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, इसके बाद हम इस पर कुछ सवाल करेंगे, जो सवाल हम सॉल्व करके दिखाएंगे, जिसके आधार पर आप आगे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल क्या है देखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि कार्य का मात्रक क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक होता है कार्य का, जो होता है, ये पूछा जाता है कि 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रक है। मान पूछा जाता है कि 1 जूल बराबर किसके होता है, तो 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है ना, बीच में हमने जो एक मात्रक बताया था एमकेएस पद्धति में, जिसका मात्रक हमने बताया था कि ग्राम गुणे मीटर, वो मात्रक नहीं होगा, जूल का मात्रक होता है न्यूटन गुणे मीटर। ठीक है, चलिए अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है कि कह रहा है कि किसी पिंड पर 30 न्यूटन का बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर लगाया जाता है, जिससे विस्थापन 4 मीटर हो जाता है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ लिखा है क्षैतिज से 60 अंश पर, यानी क्षैतिज का मतलब होता है ये प्लेन पर 60 अंश के कोण पर लगाया जाता है। तो पूछ रहा है कि किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य की गणना के लिए हमने फार्मूला बताया है W बराबर Fx cos थीटा। ठीक है, यहाँ दिया है F का मान दिया है 30 न्यूटन, विस्थापन कितना हो रहा है, 4 मीटर हो रहा है, और cos 60 अंश, थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश, तो cos 60 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 गुणे 4 गुणे cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी 1/2। 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 गुणे 2 बराबर 60 जूल। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 60 जूल होगा। समझ में आया। तो ये हमारा फार्मूला होता है, जिस पर हम क्या करते हैं, आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के आधार पर एक और सवाल देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी कण पर 2 न्यूटन का बल लगाने पर कण का विस्थापन 1.5 मीटर हो जाता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए इसमें कोण नहीं दिया गया है, तो जब भी कोण नहीं दिया रहेगा तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, W बराबर केवल Fx लगाएंगे। ठीक है ना, जब कोण दिया रहेगा तो W बराबर Fx cos थीटा लगाएंगे, जब कोण नहीं दिया रहेगा तो W बराबर Fx लगाएंगे। यहाँ से देखेंगे F का मान कितना दिया है, 2 न्यूटन दिया है, और विस्थापन कितना दिया है, 1.5 मीटर। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 15 दूनी 30, 3.0, यानी हम कह सकते हैं कि 3 जूल, यानी 2 न्यूटन का बल लगाकर किसी कण को बल की दिशा में 1.5 मीटर विस्थापित करने पर किया गया कार्य कितना होगा, 3 जूल होगा। ठीक है, अब आगे सवाल देखेंगे। देखिए सवाल क्या है, कह रहा है कि किसी कण पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर कण का विस्थापन 1.5 मीटर होता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। सिंपल सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे, W बराबर Fx, यहाँ से F का मान कितना है 10 न्यूटन, S का मान कितना है 15 मीटर,
गुणा करेंगे तो क्या आएगा 150 जूल। ठीक है ना। एकदम सिंपल सवाल है कि किसी कण पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर कण का विस्थापन बल की दिशा में 15 मीटर होता है तो किए गए कार्य क्या मान ज्ञात कीजिए। तो W बराबर एफ एक्स, एफ का मान दिया है 10 न्यूटन और एस का मान दिया है 15 मीटर, तो क्या हो जाएगा 150 जूल कार्य होगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सामर्थ्य की। सामर्थ्य क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है पावर, यानी सामर्थ्य। सामर्थ्य सामर्थ्य जिसको हम इंग्लिश में पावर कहते हैं। पावर का मतलब होता है क्षमता, यानी किसी भी व्यक्ति की क्षमता क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या है। जैसे आप देखते हैं कि एक पतला व्यक्ति और एक ताकतवर व्यक्ति, मोटा तगड़ा, उन दोनों के कार्य करने की क्षमता में जो होती है कुछ अलग होती है, क्वालिटी अलग होती है। जैसे ये क्या होगा कि जो दुबला पतला व्यक्ति रहेगा वो कम कार्य करेगा, अर्थात उसकी क्षमता जो है कम होगी, और जो मोटा तगड़ा मजबूत व्यक्ति रहेगा उतनी समय में अधिक कार्य करेगा, यानी उसकी क्षमता अधिक होगी। तो क्षमता यानी सामर्थ्य क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे विज्ञान के शब्दों में, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए सामर्थ्य क्या होता है। मान लीजिए कोई कर्ता, कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला व्यक्ति। कोई व्यक्ति टी समय में, टी समय का मतलब होता है 1 घंटा 2 घंटा, ये कुछ भी समय ले सकते हैं हम। तो यदि कोई कर्ता टी समय में W जूल कार्य करता है तो उसे हम कहेंगे सामर्थ्य, यानी किसी कर्ता द्वारा एकांक समय का मतलब टी समय में किसी कर्ता द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं। तो सामर्थ्य बराबर हो जाएगा हमारा सामर्थ्य, इसको हम शक्ति लिख रहे हैं, सामर्थ्य को शक्ति लिखेंगे। सामर्थ्य या शक्ति दोनों एक ही चीज होती है। शक्ति बराबर हमने बताया है कि किसी कर्ता द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य करते हैं। यदि कोई कर्ता कार्य जो कर रहा है, कार्य और कितने समय में कर रहा है, ठीक है ना, यानी समय। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा शक्ति। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा कार्य बटे समय, यानी किसी कर्ता द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं या शक्ति कहते हैं। ये होता है हमारा शक्ति का फार्मूला। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इसको हम शक्ति को P से डिनोट करते हैं, कार्य को W से और समय को T से। ठीक है। यानी P बराबर W बटे T। और इसका हम मात्रक की बात कर रहे हैं तो इसका मात्रक होता है वाट, वाट होता है, या फिर होता है W। W का मात्रक क्या है जूल, जूल प्रति। T का मात्रक क्या होता है समय का मात्रक सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड। यानी मात्रक क्या होगा सामर्थ्य का या शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट हो सकता है या फिर जूल प्रति सेकंड। इन दोनों में से कोई भी मान लिखा हुआ मिलेगा। यही दो मात्रक इसका माने जाते हैं। अब बात करेंगे P, और इसको अगर हम चेंज करें तो P बराबर हमने पढ़ा है W बराबर Fx, तो W की जगह पर अगर हम Fx लिखें, ठीक है, और नीचे हमारा क्या है T है, तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा बन जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें S अपॉन T, तो S अपॉन T हमारा क्या होता है वेग होता है। तो अगर इसको हम और भी आगे सॉल्व करें तो F इंटू V लिख सकते हैं, क्योंकि S अपॉन T यानी दूरी बटे समय को हम वेग कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है एक नया फार्मूला हो जाएगा P बराबर FB, यानी बल गुणे वेग। इसको भी हम कह सकते हैं कि सामर्थ्य है। ठीक है ना। तो ये सामर्थ्य के 3 फार्मूले हो जाएंगे, P बराबर W अपॉन T, या P बराबर Fx अपॉन T, या P बराबर F इंटू V। ठीक है। सबका मात्रक यही होगा वाट या जूल प्रति सेकेंड। ठीक है ना। यही हमारी होती है सामर्थ्य। एक बार डिफिनीशन बोल दे रहे हैं, किसी कर्ता द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। यही हमारा
डिफिनीशन हो जाएगा, इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अब इस पर सवाल कैसे आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दें कि जिसकी क्षमता अधिक रहेगी वह उतनी ही समय में ज्यादा कार्य करेगा और जिसकी क्षमता कम रहेगी वो उतनी ही समय में कम कार्य करेगा। ठीक है ना, चलिए इस पर सवाल देखते हैं। देखिए, कुछ सामर्थ्य के और भी मात्रक होते हैं। सवाल जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके कुछ और भी मात्रक होते हैं और क्या होते हैं। इसके कुछ बड़े मात्रक होते हैं, जैसे हम कहें कि 1 किलोवाट, किलोवाट 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। ये सामर्थ्य के बड़े मात्रक हैं। ठीक है ना, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। ठीक है, अब बात करेंगे 1 मेगावाट। मेगावाट 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। ठीक है ना, 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। और एक होता है 1 अश्व, अश्व जिसको हार्स पावर बोलते हैं, अश्व शक्ति। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका यही है, 1 अश्व शक्ति जिसको हार्स पावर कहते हैं। यानी 1 अश्व शक्ति यानी घोड़े की शक्ति से मतलब यहाँ पर है, यानी 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, या हम कह सकते हैं 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हार्स पावर कहाँ यूज होता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी इंजन हुआ, मोटर हुआ, जब भी हम जाते हैं दुकान पर पूछता है दुकानदार कि कितने हार्स पावर का मोटर चाहिए या इंजन चाहिए, तो आप जब भी देखेंगे उस पर लिखा रहता है 5 हार्स पावर या 1 हार्स पावर या फिर 2 हार्स पावर। तो उससे मतलब यह है कि उसकी जो शक्ति होती है उसके हार्स पावर से मतलब यही है कि 1 हार्स पावर 746 वाट के होंगे, तो अगर 10 हार्स पावर के लेंगे, 5 हार्स पावर के लेंगे, तो उसकी क्षमताएं क्या होंगी? अधिक होंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा हार्स पावर। ठीक है, अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम करके देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि कोई कर्ता, कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, 10 सेकेंड में 400 जूल कार्य करता है। तो इसके सामर्थ्य की गणना कीजिए। इसके सामर्थ्य की गणना करना है, अर्थात इसे हमें ये बताना है कि उस व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता क्या है। ठीक है, तो हमने अभी आपको फार्मूला बताया है P = W/T, यानी कार्य बटे समय। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कितना कार्य कर रहा है, 400 जूल कार्य कर रहा है, तो W का मान हो जाएगा 400 और कितने समय तक कार्य कर रहा है? 10 सेकंड तक कार्य कर रहा है, तो समय 10 सेकंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, बचे क्या? 40, और यही 40 वाट उसकी क्या होगी? क्षमता होगी, शक्ति होगी। ठीक है ना, एकदम सिंपल सवाल है। कह रहा है कि एक कर्ता 10 सेकंड में 400 जूल कार्य करता है, तो उसकी शक्ति या सामर्थ्य की गणना कीजिए। तो हमने फार्मूला बताया P = W/T। यहाँ से W का मान 400 जूल है, समय 10 सेकंड है। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 वाट आएगा। इसी के आधार पर आगे सवाल देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 10 अश्व शक्ति के इंजन द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड कितना जल निकलेगा। ठीक है ना, हमें बताना है कि जो इंजन है जो 10 हार्स पावर का है वो प्रत्येक सेकंड में कितना जल निकालेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 10 हार्स पावर का रहा, तो हम जानते हैं कि 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के। तो 10 हार्स पावर किसके बराबर होंगे? इसमें 10 का गुणा कर देंगे 746 में, तो देखिए कह रहा है कि 10 हार्स पावर, तो 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, तो 10 हार्स पावर किसके बराबर होगा? तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 7460 वाट हो जाएगा।
ठीक। अब उसके बाद दे रहा है कि ये 7.46 मीटर गहरे कुएं से पानी निकलता है, यानी एच का मान 7.46 मीटर। ठीक है। यहाँ जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें बताना है शक्ति। तो हम पढ़े हैं P बराबर mgh/T। तो P बराबर क्या हो जाएगा mgh/T। यहाँ पर मान रखेंगे m का मान हमको निकालना है, तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा PT/GH। यहाँ पर मान रखेंगे तो देखिए P का मान क्या है 7460 गुणे T का मान कितना दिया है 1 सेकंड तक, और G का मान 10 दिया है, H का मान क्या दिया है 7.46। ठीक है ना। यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 10 हटाने के लिए 2 0 ऊपर बढ़ा देंगे, यानी 100 बार में, यानी 100 kg, यानी प्रति सेकेंड वह 100 kg यानी 100 किलोग्राम जल निकालेगा। वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू।